बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट ए। टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स वर टेस्टेड। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ई हैड 10 सब्जेक्ट, यानी हमारे पास ग्रुप ई की 10 वैल्यूज़ हैं। द कंट्रोल ग्रुप सी हैड 9 सब्जेक्ट, यानी हमारे पास ग्रुप सी की 9 वैल्यूज़ हैं। द डाटा आर गिवन बिलो, द स्कोर्स आर अज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मेरे पास ग्रुप ई की वैल्यूज़ हैं 10 और ये मेरे पास ग्रुप सी की वैल्यूज़ 10 हैं। डिटरमाइन वेदर द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स डिफर सिग्निफिकेंटली एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी हमने इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो यूज़ करना है वो करना है 0.05। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे H0। हमारे पास जो वैल्यू थी वो E और C की हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा म्यू E माइनस म्यू C विच इज़ इक्वल टू 0। एंड H1 जो H0 का अल्टरनेटिव होता है उसमें हम लिखेंगे म्यू E माइनस म्यू C नॉट इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे तो वो हमारा टू साइडेड टेस्ट या टू टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x बार ई माइनस एक्स बार सी। पहले हम यहाँ पे 1 और 2 यूज़ करते थे। एक्स ई और एक्स सी लिखने का मकसद ये है कि हमें ई और सी की वैल्यूज़ गिवन है, इस वजह से यहाँ पे मैंने ई और सी यूज़ किया है। नीचे मैंने लिखा है एस पी 1/n1 प्लस 1/n2। नीचे मैंने लिखा है डी डॉट एफ मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब आपके पास दो मीन बन रहे हों तो उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करते हैं n1 प्लस n2 माइनस 2। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। तो मुझे जो वैल्यूज़ गिवन थी ग्रुप ई की और ग्रुप सी की, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। जो मेरे पास ग्रुप ई की वैल्यू थी उसको मैंने एक्स ई का नाम दिया है, तरतीब के साथ मैंने ग्रुप ई की वैल्यू लिख दी है। तो उनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास एक्स ई की वैल्यू बन गई 140। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया है एक्स का ई का। एक्स का ई का मतलब है कि मैंने एक्स ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। मैंने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया, सेकंड का, थर्ड का एंड सो ऑन 10 वैल्यू तक मैंने इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर लिया है। उसके बाद मैंने एक्स का ई की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास एक्स का ई की वैल्यू आ गई 1980। नेक्स्ट जो मेरे पास ग्रुप सी की वैल्यू थी उसको मैंने एक्स सी का नाम दिया है, तरतीब के साथ वो 9 वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया है। उनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास एक्स सी की वैल्यू आ गई 117। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया है एक्स स्क्वायर सी का। एक्स स्क्वायर सी का मतलब है मैंने एक्स सी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का, थर्ड का एंड सो ऑन 9 वैल्यू तक मैंने इसका स्क्वायर लिया है। फिर मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर ई की वैल्यू आ गई 1551। अब इस फार्मूलाज में जो मुझे वैल्यूज़ फाइंड करनी उसको मैं फाइंड करूँगा। जैसे कि मुझे चाहिए एक्स बार ई की वैल्यू, उसके बाद मुझे चाहिए एक्स बार सी की वैल्यू, मुझे चाहिए एस पी की वैल्यू, n1 और n2 की वैल्यू हमें गिवन है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। n1 से मुराद आपकी कौन सी वैल्यू है? जो मेरे पास एक्स ई की वैल्यू है इसको आपने काउंट करना है, गिनना है। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 10 वैल्यूज़ बन जाएगी, तो मेरा n1 10 बन गया। इसी तरह एक्स ई के जो वैल्यू इसको अगर आप काउंट करें तो ये 9 बन जाएंगी, तो मेरा n2 जो है वो 9 है। अब मैं फर्स्ट सॉल्व करने लगा हूँ एक्स बार ई को। एक्स बार ई बराबर होता है एक्स ई ओवर n1। एक्स ई की मेरे पास वैल्यू 140 है, n1 की मेरे पास वैल्यू 10 है। 140 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 14, यानी एक्स बार ई की मेरे पास वैल्यू आ गई 14। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है एक्स बार सी। एक्स बार सी बराबर होता है एक्स सी ओवर n2। एक्स सी की मेरे पास वैल्यू आई है 170, n2 उसकी मेरे पास वैल्यू 9 है। 117 को मैं डिवाइड करूँगा 10 के ऊपर तो मेरे पास एक्स बार सी की वैल्यू आ जाएगी 13। नेक्स्ट मुझे चाहिए एस पी, तो मैं पहले एस स्क्वायर पी फाइंड करूँगा, बाद में उसका स्क्वायर ख़त्म कर दूँगा तो मेरे पास एस पी की वैल्यू बन जाएगी एस स्क्वायर पी विच इज़ इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेशन इंटू एक्स ई माइनस एक्स बार ई का स्क्वायर प्लस समेशन इंटू एक्स ई माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर, यानी जैसे हम लिखते थे कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे ई और सी का एलिमेंट्स गिवन है तो मैंने ई सी लगा दिया। अब 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 मैंने समेशन को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो मेरे पास बन गया समेशन एक्स ई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ई के ऊपर स्क्वायर ओवर n1 प्लस समेशन को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो मेरे पास बन गया समेशन एक्स सी का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स सी इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे मेरे पास n2। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। 1/n1 की जगह उसकी वैल्यू 10, n2 की जगह उसकी वैल्यू 9, साथ में माइनस 2। समेशन एक्स ई का स्क्वायर उसकी मेरे पास वैल्यू है 1980, फिर माइनस, फिर समेशन एक्स ई इसके ऊपर स्क्वायर। अब मेरे पास समेशन एक्स ई की वैल्यू बन रही है 140, इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे मेरे पास n1 है, उसकी मेरे पास वैल्यू 10 है, प्लस का साइड समेशन
एक्स सी स्क्वायर, तो मेरे पास एक्स सी स्क्वायर की वैल्यू बन रही है 1551, फिर माइनस समेशन एक्स सी इसके ऊपर स्क्वायर, मेरे पास समेशन एक्स सी की वैल्यू 117 इसके ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे मेरे पास n2 है उसकी मेरे पास वैल्यू 9 है। 1/10 और 9 19, साथ में -2 1980 सेम, माइनस भी सेम, अपने 140 का स्क्वायर लेना है तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 19600, नीचे मेरे पास 10, फिर प्लस का साइन, फिर आपके पास 15 1 जो है वो सेम रहेगा, फिर माइनस का साइन, आपने 117 का स्क्वायर लेना तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 13689, नीचे मेरे पास 9। अब 1/19 में से 2 बाकी 17, अब फर्स्ट वैल्यू सेम, माइनस का साइन भी सेम, इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 1960, फिर प्लस ये वाली वैल्यू सेम, माइनस भी सेम, आपने इस वैल्यू को 9 के ऊपर डिवाइड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 1521। अब 1/17 सेम, 1980 में से आपने माइनस करना है 1960 को तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 20, फिर यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया, 1551 में से आपने माइनस करना है 1521 को तो आपके पास वैल्यू आएगी 30। अब 20 और 30 50 हो गए, नीचे मेरे पास 17 है, अब मैंने 50 को डिवाइड किया 17 के ऊपर तो मेरे पास एस स्क्वायर पी की वैल्यू आई है 2.9412। अब मुझे चाहिए एस पी की वैल्यू, तो एस पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा, इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ले ली और इसके ऊपर भी मैंने स्क्वायर रूट ले ली, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट काट गई, पीछे मेरे पास एस पी बचा, तो 2.9412 की स्क्वायर रूट जो है वो मैंने कैलकुलेटर से ली है तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 1.715। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने वैल्यू फाइंड कर ली, जैसा कि हमने एक्स बार ई की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, एक्स बार सी की भी वैल्यू फाइंड कर रही है और एस पी की वैल्यू फाइंड कर रही है, n1 और n2 की वैल्यू हमारे पास पहले मौजूद थी, अब हम इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैंने कॉलम बनाया टी, नीचे लिखा है सी एल यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार ई माइनस एक्स बार सी ओवर एस पी 1/n1 प्लस 1/n2। एक्स बार ई की मेरे पास वैल्यू 14 है, सेंटर में माइनस एक्स बार सी की मेरे पास वैल्यू 13 है, नीचे एस पी उसकी मेरे पास वैल्यू आई थी 1.715, 1/n1 की मेरे पास वैल्यू 10 है, 1/n2 की मेरे पास वैल्यू 9 है, 14 में से 13 बाकी 1.715 सेम। अब आपने 1 को 10 के ऊपर डिवाइड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.10, सेंटर में प्लस का साइन, 1 को आपने 9 के ऊपर डिवाइड करना है तो उसके बाद हमारी वैल्यू बन जाएगी 0.11। अब 1 सेम, 1.715 भी सेम, आपने 0.10 में ऐड करना है 0.11 को तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.21, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब 1.715 सेम, आपने 0.21 की स्क्वायर रूट लेनी तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 0.458। 1 सेम, आपने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.786। 1 को 0.786 के ऊपर डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 1.27। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो हम इसकी क्रिटिकल रीजन डायरेक्ट नहीं लिखते, इसके लिए बुक के ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसकी क्रिटिकल रीजन लिखनी है। तो मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊँगा कि आपने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन यूज़ करनी है। फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्रिटिकल रीजन लेनी कैसे है। आपने जब भी क्रिटिकल रीजन लेनी है तो आपने H1 को माइंड में रखते हुए क्रिटिकल रीजन लेनी है। यहाँ पे हमारा साइन बन रहा है नॉट इक्वल टू 0। मैं बुक की तरफ आया हूँ, यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। इसका मतलब है कि आपने इन दोनों में से एक क्रिटिकल रीजन को यूज़ करना है। तो ये नेगेटिव वैल्यू वाली आप यूज़ ना करें, आप ये पॉजिटिव वैल्यू वाली यूज़ कर लें। दूसरी बात यह है कि आपने इसके ऊपर मॉड यूज़ करना है। जब भी आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन आए वो आपका 2 साइडेड टेस्ट होगा। जब आपका 2 साइडेड टेस्ट बनेगा तो आपने टी के ऊपर मॉड ज़रूर लगाना है। अब मैं आता हूँ इसकी क्रिटिकल रीजन की तरफ। तो मैंने लिखा है टी, नीचे सी एल यानी कि टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर ये जो 2 लाइंस लगी हैं इसका मतलब होता है मॉड। ग्रेटर का साइन टी अल्फ़ा/2, साथ में न्यू है, न्यू से मुराद होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टी कैलकुलेटेड उसके ऊपर मॉड जो है वो सेम रहेगा, फिर ग्रेटर का साइन, फिर टी अल्फ़ा/2। अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू थी 0.05, मुझे चाहिए अल्फ़ा/2 तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। अल्फ़ा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2, अल्फ़ा/2 सेम 0.05 को अपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास अल्फ़ा/2 की वैल्यू बन जाएगी 0.025। साथ में न्यू है, न्यू मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू 9 है, साथ में -2। 10 और 9
19 साथ में -2, 19 में से 2 बाकी 15, मेरे पास न्यू की वैल्यू आ गई 15। अब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगा, टी सेम रहेगा, अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, न्यू की जगह उसकी वैल्यू 17, टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई थी 1.27, तो इसकी वैल्यू हम बुक से चेक कर लेंगे। अब मैं आता हूँ टेबल की तरफ और आपको चेक करके बताऊंगा कि हमारे पास इसकी कौन सी वैल्यू बन रही है। अब हमने इसको चेक कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे लफ्ज़ टी लिखा होगा, इस टी का मतलब यही है कि आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.025 को 17 के टेबल में चेक करना है। ये मेरे पास है 0.025 और ये मेरे पास है 17, तो इसकी वैल्यू बन रही है 2.110, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 2.110। अब जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपके पास कंक्लूजन का जो स्टेप होता है वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो, साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वो ही रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वो ही एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू जो है वो छोटी आ रही है और जो साथ वाली वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब है वो ही एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी मैंने रीज़न भी बताई है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, मेरे पास जो कि टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू, वो टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू की इस वैल्यू से छोटी आई है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट। The strength of ropes made out of cotton yarn and coir gave on measurement the following values। मेरे पास जो कॉटन yarn है उसकी वैल्यू है ये उन्होंने आपको दी है। उसके बाद जो मेरे पास कॉयर है उसकी मेरे पास वैल्यू ये है। इसमें हमने करना क्या है, टेस्ट वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द रोप्स एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी हमने इसमें 0.05 जो है उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे एच नॉट म्यू 1 विच इज़ इक्वल टू म्यू 2 एंड एच 1 म्यू 1 नॉट इक्वल टू म्यू 2। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट या 2 टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन था अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम लिखेंगे टी नीचे CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 ओवर SP 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। नीचे मैंने लिखा है D.F मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बराबर है N1 प्लस N2 माइनस 2। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन को करने से पहले हम इस टेबल की तरफ आते हैं। तो मुझे दो वैल्यूज़ गिवन थी, एक थी कॉटन यार्न की और दूसरी थी कॉयर की। जो मेरे पास कॉटन यार्न की वैल्यू है उसको मैंने x1 का नाम दिया, तरतीब के साथ उसकी वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया। 10 वैल्यूज़ थी कॉटन यार्न की, वो 10 वैल्यूज़ को मैंने x1 के नीचे लिख दिया। इन वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो मेरे पास उसकी x1 की वैल्यू आ गई 82। उसके बाद नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया x1 स्क्वायर का। x1 स्क्वायर का मतलब है कि आपने x1 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का एंड सो ऑन 10 वैल्यू तक आपने इसका स्क्वायर लेना है। फिर आपने इनकी तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 699.18। जो मेरे पास कॉयर की वैल्यू थी उसको मैंने x2 का नाम दिया, नीचे उस तरतीब के साथ उनकी 10 वैल्यूज़ को लिख दिया। फिर मैंने इन 10 वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई 84.8। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया x2 स्क्वायर का। x2 स्क्वायर का मतलब है कि आपने x2 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का एंड सो ऑन आपने 10 वैल्यू तक इसका स्क्वायर लेना है। फिर आपने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है तो आपके पास x2 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 739.34। नीचे मैंने लिखा हुआ है N1 10 और N2 10। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपने x1 की वैल्यूज़ को काउंट करना है यानी कि गिनना है, तो वो आपके पास 10 बनती हैं। तो मेरे पास N1 की वैल्यू 10 बन गई। इसी तरह x2 की भी अगर आप वैल्यू को काउंट करें यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मेरे पास N2 की भी वैल्यू बन गई 10। अब इस टी कैलकुलेटेड के फार्मूला में जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है हम उसको फाइंड करेंगे, जो हमें गिवन है उसको हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने x बार 1 की वैल्यू फाइंड करनी है,
एक्स बार टू की भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एस पी की भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एन वन और एन टू की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। फर्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एक्स बार वन बराबर होता है समेशन एक्स वन ओवर एन वन। समेशन एक्स वन की मेरे पास वैल्यू 82 है, एन वन की मेरे पास वैल्यू 10 है। 82 को मैंने 10 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास एक्स बार वन की वैल्यू आ गई 8.2। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है एक्स बार टू बराबर होता है समेशन एक्स टू ओवर एन टू। समेशन एक्स टू की मेरे पास वैल्यू है 84.8, नीचे मेरे पास एन टू है उसकी मेरे पास वैल्यू 10 है। 84.8 को 10 के ऊपर आपने डिवाइड करना है तो आपके पास एक्स बार टू की वैल्यू आएगी 8.48। नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एस पी। तो पहले मैं एस स्क्वायर पी फाइंड करूँगा, बाद में मैं उसका स्क्वायर ख़त्म कर दूँगा तो वो मेरे पास एस पी की वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने लिखा है एस स्क्वायर पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एन वन प्लस एन टू माइनस टू इंटू समेशन एक्स वन माइनस एक्स बार वन का स्क्वायर प्लस समेशन इंटू एक्स टू माइनस एक्स बार टू का स्क्वायर। अब 1 ओवर एन वन प्लस एन टू माइनस टू समेशन को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है तो मेरे पास बन गया समेशन एक्स वन का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वन इसके ऊपर स्क्वायर ओवर एन वन प्लस समेशन एक्स टू का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स टू इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे मेरे पास एन टू। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। 1 ओवर एन वन की जगह उसकी वैल्यू 10, एन टू की जगह उसकी वैल्यू 10, नीचे मेरे पास साथ में माइनस टू है। समेशन एक्स वन का स्क्वायर, समेशन एक्स वन का स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 699.18 माइनस समेशन एक्स वन इसके ऊपर स्क्वायर, समेशन एक्स वन की मेरे पास वैल्यू 82 है उसके ऊपर मैंने उसका स्क्वायर लगा दिया, एन वन की मेरे पास वैल्यू 10 है, फिर प्लस का साइन समेशन एक्स टू का स्क्वायर उसकी मेरे पास वैल्यू है 739.34, फिर माइनस समेशन एक्स टू की मेरे पास वैल्यू 84.8 इसके ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे मेरे पास एन टू है उसकी वैल्यू मैंने 10 लिख दी। 1 ओवर 10 और 10 मेरे पास वो बन गए 20, साथ में माइनस टू, फर्स्ट वैल्यू सेम माइनस भी सेम, 82 का आपने स्क्वायर लेना है तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 67.24, नीचे मेरे पास 10 फिर प्लस का साइन, ये वाली वैल्यू सेम माइनस भी सेम, तो आपने 84.8 का स्क्वायर लेना तो आपके पास वैल्यू बन गई 7191.04, नीचे मेरे पास 10। अब 1 ओवर 20 में से आपने 2 को माइनस करना है तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 18। अब फर्स्ट वैल्यू सेम माइनस का साइन भी सेम, इस वैल्यू को आपने 10 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 672.40 प्लस फर्स्ट वैल्यू सेम माइनस भी सेम, इस वैल्यू को आपने 10 के ऊपर डिवाइड करना तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 719.104। अब 1 ओवर 18 सेम, इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 26.78, प्लस का साइन, इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 20.236। इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड करना है तो आपके पास वैल्यू आएगी 47.016, नीचे 18 आपने 47.016 को डिवाइड करना है 18 के ऊपर तो आपके पास एस स्क्वायर पी की वैल्यू बन जाएगी 2.612। अब ये मेरे पास एस स्क्वायर पी की वैल्यू, नेक्स्ट मैं एस पी की वैल्यू फाइंड करूँगा। एस पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लूँगा। तो मैंने एस स्क्वायर पी के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले ली और 2.612 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले ली, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गई, पीछे मेरे पास एस भी बचा। 2.612 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1.616। तो मैं अब तमाम वैल्यूज़ टी कैलकुलेटेड के फार्मूले में पुट करूँगा। टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू ओवर एस पी 1 ओवर एन वन प्लस 1 ओवर एन टू। एक्स बार वन की मेरे पास वैल्यू है 8.20 माइनस एक्स बार टू की मेरे पास वैल्यू है 8.48, एस पी की मेरे पास वैल्यू है 1.616, 1 ओवर एन वन की मेरे पास वैल्यू 10 है प्लस 1 ओवर एन टू की भी मेरे पास वैल्यू 10 है। इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई -0.28, 1.616 सेम। 1 को मैंने 10 के ऊपर डिवाइड किया तो नेक्स्ट वैल्यू बन गई 0.10, फिर सेंटर में प्लस का साइन, 1 को मैंने 10 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 0.10। ऊपर वाली वैल्यू सेम, 1.616 भी सेम, इन दोनों को आपने ऐड करना तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.20। ऊपर वाली वैल्यू सेम, 1.616 भी सेम, 0.20 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.447। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.72। इस वैल्यू को आपने 0.72 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी -0.39। तो आपको याद होगा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमारे पास 2 टेल टेस्ट यानी कि 2 साइडेड टेस्ट बना था, तो जो उसकी क्रिटिकल रीजन हमने ली है और जो इसकी क्रिटिकल रीजन है वो सेम बन रही है, यानी वो भी 2 साइडेड था, ये भी 2 साइडेड है, तो उसकी सेम क्रिटिकल रीजन मैं लिख रहा हूँ। टी कैलकुलेटेड इसके ऊपर मॉड, ग्रेटर का साइन टी अल्फा ओवर 2 न्यू, टी कैलकुलेटेड सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, टी भी सेम, अल्फा ओवर 2। अल्फा की मेरे पास वैल्यू थी 0.05, मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2 तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। अल्फा के नीचे भी 2
0.05 के नीचे भी 2, अल्फ़ा ओवर 2 सेम 0.05 को अगर मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.025। साथ में न्यू है, न्यू मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की मेरे पास वैल्यू 10, n2 की भी मेरे पास वैल्यू 10, साथ में -2, 10 और 10 20, साथ में -2, 20 में से 2 बाकी 18। अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू मैंने लिख दी 0.025, न्यू की जगह उसकी वैल्यू मैंने 18 लिख दी। टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है -0.36। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मॉड है तो यहाँ पे मैंने इसका मॉड लिया है -0.36, इसके ऊपर 2 मैंने लाइन लगा दी। इस लाइन का मतलब होता है मॉड। ये जो मॉड होता है ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यानी नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है। इस मॉड ने नेगेटिव को ख़त्म कर दिया। पीछे मेरे पास इसकी वैल्यू बच गई 0.36, तो मैंने टी कैलकुलेटर की वैल्यू लिख दी है 0.9। अब नेक्स्ट है टी 0.025 इंटू 18, यानी कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाएंगे और 0.025 को 18 के टेबल में चेक करेंगे। अब हम आते हैं टेबल की तरफ और 0.025 को 18 के टेबल में चेक करेंगे। 0.025 ये मेरे पास है 18, इसकी वैल्यू बन रही 2.101। अब जो नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन है वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो, साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। लेकिन अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही हो और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका मतलब है वी एक्सेप्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड मॉड, मेरे पास जो टी कैलकुलेटेड मॉड की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू। वो टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू की इस वैल्यू से मेरी ये वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।